श्री अकाल। मैं हूं सफर हेरेटिक और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो यूं ही कोई शख्स मुल्हिद नहीं बनता, जिसमें मेरी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा एक्स मुस्लिम लोगों की कहानियां आगे लाई जाएं और इस कॉन्सेप्ट को कॉमन बनाया जा सके। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं मिस्टर नईम खान और दादाजी। भाई दादाजी नाम से कुछ कंफ्यूज ना हो, ये हमारी आज की जनरेशन के ही युवा हैं। इस चैनल पर अक्सर इसी नाम से मिलते हैं, इसलिए दादाजी नाम से ही आए हैं। और बाकी ये हमारे इंडियन एक्स मुस्लिम हैं, इनका इंटरव्यू भी काफी दिन से पेंडिंग चल रहा था, आज पूरा होगा। वैसे ये बता दूं कि इन्होंने अपनी जिंदगी में इस्लाम को बहुत नजदीक से देखा और समझा है, और एक वक्त पर ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट भी थे, कट्टरता कूट कूट के भरी हुई थी लेकिन आज ये इस्लाम की जंजीरों से आजाद है। क्यों और कैसे आजाद हुए वो हम खुद दादाजी से जानेंगे। ऐड करते हैं दादाजी को। बहुत बहुत स्वागत है आपका दादाजी, नईम और दादाजी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़न मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ाउत, फर्जि'िल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर, सुम्मा अर्जि'िल बसरा कर्रतैनि यंक़लिबु इलैकल बसरु ख़ाशिअन व हुवा हसीर, वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबीह व जअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन व अअतदना लहुम अज़ाबस सईर, वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम व बि'सल मसीर, इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समि'ू लहा शहीक़न व हिय तफूर, तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़, कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर, क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर, फ़कज़्ज़बना क़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर, वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु अव नअक़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस सईर, फ़अतरफ़ू बिज़न्बिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर, इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, व अस्सिर्रू क़ौलहुम अव जहरू बिही इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर, अला यअलमु मन ख़लक़ हुवल लतीफ़ुल ख़बीर, वल्लज़ी जअल लकुम अर्ज़ ज़लूलन फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर, आमिनतुम मन फ़िस समाइ अन यख़सिफ़ बिकुमुल अर्ज़ फ़इज़ा हिय तमूर, अम आमिनतुम मन फ़िस समाइ अन युरसिला अलैकुम हासिबन फ़सतअलमूना कैफ़ नज़ीर, वलक़द कज़्ज़बल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, अलम यरौ इला त्तयरि फ़ौक़हुम साफ़्फ़ातिन व यक़्बिज़ मा यमसिकुहुन्ना इल्ला अर्रहमान इन्नहु बिकुल्लि शैइन बसीर, अम्मन हाज़ा लज़ी हुवा जुन्दुन लकुम यंसुरुकुम मिन दूनिर रहमान इनिल काफ़िरूना इल्ला फ़ी ग़ुरूर, अम्मन हाज़ा लज़ी यरज़ुक़ुकुम मिन अम्सक़ि रिज़्क़हु बल लज्जू फ़ी उतुव्विन व नुफ़ूर, अफ़मन यमशी मुकिब्बन अला वजहिही अहदा अम्मन यमशी सविय्यन अला सिरातिन मुस्तक़ीम, क़ुल हुवल्लज़ी अंशअकुम व जअल लकुमुस समअ वल अब्सारा वल अफ़इदा क़लीलन मा तशकुरून, क़ुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून, व यक़ूलूना मता हाज़ल वअदु इन कुन्तुम सादिक़ीन, क़ुल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह व इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, फलम्मा रअवहु ज़ुल्फ़तन सिय्यत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू व क़ील हाज़ा लज़ी कुन्तुम बिही तद्दअून, क़ुल अरअय्तुम इन अह्लकनी अल्लाहु वमन मअिय रहिमना फमन युजीरुल काफ़िरीन मिन अज़ाबिन अलीम, क़ुल हुवर्रहमानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना फसतअलमूना मन हुवा फ़ी ज़लालिम मुबीन, क़ुल अरअय्तुम इन अस्बह माउकुम गौरन फमन यअतिकुम बिमाइन मईन, वल्लाहु रब्बुना व रब्बुल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बहुत जबरदस्त। महतरम हाज़िरीन, एकदम फर्स्ट क्लास, जबरदस्त। जी जी, आप तो जारी रखें अपनी बात। महतरम हाज़िरीन, चैनल के ओनर मिस्टर ज़फ़र हेरेटिक साहब और हमारे प्यारे प्यारे चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं सबको इस नईम खान की तरफ से आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगा आपने इतनी बड़ी जो आयत पढ़ी, और ये अब आगे आपका टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। जितने भी हमारे मोमिन भाई हैं वो समझ जाएंगे, अब आगे और टेस्ट लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। अच्छा, अगर वैसे आपने जो भी पढ़ी है ये इसका कुछ मीनिंग भी थोड़ा सा बता पाएंगे क्या है? शॉर्ट में, कंप्लीट पूरा बताने की जरूरत नहीं है। नहीं, पूरा इतना याद नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ। वो खुदा जिसके हाथ में बादशाही है, बड़ी बरकत वाला है और वह हर चीज का कादिर है। मतलब फर्स्ट आयत का है, उतना इतना याद नहीं तर्जुमा। बस तर्जुमा याद थोड़ा होता सा भी नहीं याद है। आम लोगों को।
हम लोगों को याद होता भी नहीं है। अक्सर जो हम लोग पूरा पूरा कुरान रटते हैं, ठीक है, जो हाफिज कुरान भी बनते हैं, मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को, वो भी सिर्फ और सिर्फ अरबिक में ही उनका रट्टा लगा हुआ होता है, मीनिंग उन्हें नहीं पता होती। और एक मेरी एक छोटे से बच्चे से बात हुई थी एक बार, वो हाफिज कुरान बना हुआ था। तो जब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या तुम्हें पता है कि ये जो मलकत ऐमानुकुम जो ये लफ्ज आते हैं इनका क्या मतलब है? तो उसे कुछ नहीं पता था, उसे पता ही नहीं था कि हाँ ऐसी ऐसी भी कोई चीज होती है। ना उसे वो बीवी की पिटाई वगैरह के बारे में, खैर मैंने उससे ज्यादा इस मामले में बात भी नहीं की क्योंकि छोटा बच्चा था, फिर पता नहीं क्या किस तरह का उसको ऊपर असर पड़ता है इस चीज का। तो ये सच्चाई है कि हम लोगों को ये सब याद होता है, लेकिन हमें उसका तर्जुमा बिल्कुल नहीं पता होता, पता ही وإن नहीं होता خفتم है। ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعلوا. अच्छा, पूरा हिफ्ज है तुम्हें या थोड़ा 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 बीच में है? 50% हिफ्ज है मेरा. अच्छा, 50% हिफ्ज है। तो ये हुआ क्या, मतलब कि 50% हुआ था, बीच में ब्रेक लग गए, मतलब ये ब्रेक कब लगे, ये क्या? पढ़ पढ़ के हिफ्ज कर लिया मैंने. मैं कट्टर मोमिन था ना, ऐसे पढ़ता रहता था, नमाज में जाता था, फजर की नमाज में लंबे लंबे सूरा सुन सुन के घर में आकर तिलावत करो, और ऐसे पूरा हिफ्ज हो गया मेरा. और अच्छा, ऐसे भी मैंने इस्लाम की पढ़ाई भी की है कुछ साल, इसमें भी मैंने पढ़ा है कुरान को. ठीक है। अच्छा, वो सब आपके बारे में जानेंगे, और जब आप अपनी पूरी स्टोरी बताएं तो शुरू से लास्ट तक उसमें आप इन चीजों को कवर कीजिएगा। लेकिन उससे पहले मैं जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि अब क्योंकि हमारा शो स्टार्ट हो चुका है और हम नई जी अपनी स्टोरी बताएंगे, तो प्लीज जितने लोग अभी देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव में भी इनकी कहानी को सुन पाए। उसमें यह भी रहता है कि अगर किसी को इनसे कोई सवाल करना होगा तो वो सवाल भी कर सकते हैं। तो कोई भी सुपर चैट के माध्यम से कोई भी आप सवाल करेंगे उसका जवाब दिया जाएगा। बाकी ठीक है, आप शुरू करते हैं। और सबसे पहले कोई बस ज्यादा हार्ड सवाल ना पूछ ले मुझसे. नहीं, कोई हार्ड सवाल नहीं है आप। हाँ, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्कॉलर की तो कोई मतलब, देखो अक्सर ना एक ऐसा वो बनाया जाता है हुआ कि जब कोई इस्लाम छोड़ देता है तो उससे कहा जाता है कि तुम्हें तो ये भी नहीं आता, तुम्हें तो वो भी नहीं आता। मतलब मुसलमान होने के लिए तो तुम्हें कुछ भी ना आए, बस तुमने शहादा पढ़ लिया उतना काफी है। लेकिन इस्लाम छोड़ने के टाइम पे जब कोई इस्लाम छोड़ता है तो उससे कहते हैं तुम्हें तो ये भी नहीं पता, तुम्हें तो वो भी नहीं पता। मतलब छोड़ने के लिए तुम्हें सब कुछ आना चाहिए, और मुसलमान बनने के लिए तुम एक अच्छा मुसलमान हो अगर तुम सीधा चुपचाप मुंह पे उंगली रखकर फॉलो कर रहे हो। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता था जब मैं नमाज पढ़ता था जिन्हें नमाज नहीं आती थी, उन्हें कुरान की ना तो कोई भी आयत याद थी, बस वो फॉलो करते थे सिर्फ। ऐसे कई लोग थे, कई को मैं जानता था, लेकिन कोई उनका सवाल नहीं उठाएगा। खैर, आप अपनी स्टोरी बताएं कि क्या कुछ हुआ बचपन से लेके अब तक, और वो सब कुछ आप उसके अंदर कवर करें। जी जी जरूर. तो क्या होता है, हम बचपन में हम पढ़ते हैं, घर से भी सुनते हैं इस्लाम के बारे में. जैसे स्टार्ट होता है, हम जन्म लेते हैं जिस घर में, वही से हमारे रिलीजन फॉलो करना शुरू हो जाता है. वैसे भी मेरे साथ कुछ हुआ, मैं इस्लाम को फॉलो करता रहा, बचपन में सुनता रहा ये सब, और मस्जिद में जाकर बाकायदा मैंने पढ़ाई भी करता था, कायदा ये सब जुबानी याद करता था. उसके बाद धीरे धीरे तो चालू हुआ. बचपन में मतलब इतना पता नहीं होता कि कितना कुछ है इस्लाम में, बस हमें जो अच्छा ही बता दिया जाता है वही हमारे मतलब मन में रहता है कि हाँ वही है बस सब कुछ. इस्लाम तो सब कुछ है, सबसे मतलब अच्छा सच्चा दीन है, तो बाकी तो सब फेक है, ऐसे मतलब हमारे अंदर डाल दिया जाता है. तो क्या होता है कि मेरा बचपन मतलब अदर रिलीजन्स के जो पीपल्स है उनके साथ गुजरा था. काफी तो हम भी खेलते थे एक साथ ये सब. तो कुरान तो पढ़ते थे लेकिन मीनिंग तो नहीं पढ़ते हम लोग, ऐसे ही रट्टा मारते रहते. ऐसा हिज भी कर लो लेकिन ज्यादातर लोग मीनिंग्स नहीं पढ़ते उनका, तो क्या लिखा है क्या नहीं. तो क्या होता है जब एक टर्निंग पॉइंट आता है लाइफ का, ऐसे ही हम बड़े होते रहे, एक टाइम पे सवाल पैदा हुआ इस्लाम को लेकर कि अरे ये तो खुदा का सच्चा दीन है,
तो इसमें फिरके की वजह जो होता है शिया सुन्नी ये सब, हम्म। मतलब शिया सुन्नी नहीं, मुझे सुन्नियों में पहले भी लगा बहुत था है, कि शिया सुन्नी तो हाँ वो तो एक अलग ही चीज है, लेकिन फिर सुन्नियों में भी आपस में बहुत सारे। हाँ हाँ, मुझे पहले लगता था कि ये शिया सुन्नी बस है। मैं सोचता था यार खुदा का दीन है, खुदा ने भेजा है, ऊपर से आया है, तो सबको एक मतलब एक जड़ से तो बने हैं, सब एक साथ फॉलो करना चाहिए एक रूल। इसमें शिया सुन्नी क्यों है? उसके बाद और आगे आगे जाता रहा तो इसमें बरेली, देवलवी, अहमदिया ये सब मतलब मिलते रहे, तो और ज्यादा गहरा शौक होता रहा कि यार ये क्या है। हर कोई अपने हिसाब से मतलब परफेक्ट बोलता है खुद को, और काफिर भी कहते हैं एक दूसरे को, और भी मौलाना के बयान भी देखा मैंने अलग अलग फिरके का। यार ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं नहीं ये झूठ नहीं हम सही है, और कहते हैं कि एक फिरका जन्नत में जाएगा बाकी सब जहन्नम में। अब उनको खुद ही पता नहीं है कौन जन्नत में जाएगा और कौन जहन्नम, बस एक दूसरे को ताना मारते रहते हैं कि हाँ। तो ऐसे ही चलता रहा, और एक कह सकता हूँ कि आपकी वीडियोस भी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट है। मतलब जो शौक होता है ना वो, अगर मेरे लाइक लोहा गर्म है और आपका वीडियो हथौड़ा है ऐसा समझ लो, और मेरे लोहे पे आपकी वीडियो ने हथौड़ा मार दिया, मेरे प्रेशर पॉइंट पे आपने टारगेट कर दिया, ऐसे समझ सकते हो। तो मेरे अंदर जो शौक था वो शायद मतलब ऐसे वीडियो चला रहा था तो आपका वीडियो सामने आ गया अचानक से। कुछ एक वीडियो था मैंने देखा, उसके बाद जब अरे वेरीफाई करने गया था, वो शायद साइंस का वीडियो था, वो बिग बैंग वाला है शायद। अच्छा। तो तो मैंने वेरीफाई करना शुरू किया। अरे देखा हाँ ये तो सही है, असली बिग बैंग के साथ मिलता ही नहीं है, ये सब क्या है, सब सात आसमान की कंसेप्ट है। सूरज अल्लाह के पीछे सात मतलब जमीनों की भी अल्लाह है। के तख्त के नीचे जाता है। हाँ सात जमीन, हाँ सात जमीनों की भी शायद। अच्छा, अल्लाह अल्लाह के मतलब तख्त के नीचे जाके सजदा करता है और फिर निकलता है ऐसे ऐसे। अरे हम पढ़े थे साइंस में सूरज मतलब स्टे है और सारे प्लेनेट चक्कर लगाते हैं, लेकिन इधर तो उल्टा मामला है। मैं कहा अरे भाई ये क्या चक्कर है। जब मैंने कुरान में चेक किया, अरे मैंने देखा वल अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, फैला दिया जमीन को हमने, मतलब चपटी इसका मतलब कुछ एक कर सकते हो, चपटी माना देता है ये सब। और बिग बैंग भी हाँ अल्लाह बिछा कहते दिया। हैं कि हाँ बिछा दिया ऐसे, और काफी सारे आयत में भी ऐसे ही बिछोना बिछोना बना रखा है। और बिग बैंग वाले में अल्लाह कहते हैं कि क्या काफिरों ने नहीं देखा, धरती आसमान मिले हुए थे हमने उन्हें जुदा जुदा कर दिया। अरे मैंने तब समझा यार, धरती तो एक प्लेनेट है, वो पहले कैसे बन सकता है, वो तो बिग बैंग के कितने अरबों खरबों साल के बाद जाके वो वजूद में आया। तो पहले से मिले हुआ था धरती आसमान, अल्लाह ने जुदा क्यों कर रहा है। और कौन वाले काफिर थे जो उस समय जिंदा थे वो देख रहे थे बिग बैंग होते समय। तो ये जो आदम है उनको फर्स्ट मतलब इंसान कहा जाता है दुनिया में, तो उनसे पहले भी कोई काफिर थे क्या जो बिग बैंग देख रहे थे। तो ये सब मतलब दिमाग में बैठ गया कि यार ये क्या चक्कर है, मतलब अल्लाह मियाँ कुछ भी फरमा रहे हैं, क्रिएटर के कलाम में उल्टा सुल्टा मतलब गलत बातें लिख रहे हैं। ये क्रिएटर का कलाम कैसे हो सकता है, अल्लाह सब कुछ बनाने वाला इतना गड़बड़ कैसे कर सकते हैं। तो ये सबसे शुरू हुआ, और आपके वीडियोस भी मेरे सहारा बनते गए, और जितना भी रेफरेंस था मैंने वेरीफाई करता गया। तो धीरे 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 मतलब जितना भी जो भी शक आया था, डाउट्स आए थे मन में, वो वीडियोस के रेफरेंस से दूर हो जाता था। हदीस के जो आपने तारीख वो सब मैंने वेरीफाई करके तो देखा यार ये क्या चक्कर है। तो और बहुत सारे एक्स मुस्लिमों के वीडियो देखे मैंने, बाकायदा लाइव स्ट्रीम भी देखा, बहुत सारे नाम नहीं लूंगा मैं, काफी लोगों के देखा मैंने। तो मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, मतलब मेरे तरफ से भी और मेरे टाइप के भी और भी लोग हैं जो ऐसे मतलब है एक्स मुस्लिम। तो मेरे अंदर मतलब हिम्मत आई कि हाँ यार सिर्फ मैं अकेला नहीं हूँ, तो और भी लोग हैं। तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ, और आज इस मकाम पे हुआ। ये जो आपको शक जो होना स्टार्ट हुआ था, ये कब से हुआ था? करीब आप ये मतलब उससे जो ये 50% जो आपने हिट्स किया था, ये कर चुके थे आप, उसके बाद से शक होना स्टार्ट हुआ था? 50% हिप्स तो मैं 2-3 साल पहले हो चुका था मेरा, अच्छा। बचपन से लेके। लेकिन तब तक कुछ नहीं पता होता क्योंकि हमने तर्जुमा नहीं पढ़ी होती। तर्जुमा मैंने पढ़ना स्टार्ट किया बस आपकी वीडियोस के थोड़ी थोड़ी देर पहले। जब वीडियो मैंने देखता था तो रेफरेंस वेरीफाई करने के लिए तर्जुमा पढ़ता था। अरे यार
बाद में जाके मैंने तर्जुमा पढ़ना शुरू किया, तो देखा हाँ यार इसमें तो अल्लाह कहते हैं कि मतलब खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि जितने दिन तक अल्लाह और अल्लाह के नबी के नाम पर पूरा जमीन ना हो जाए तब तक फैलते रहो, लोगों को कलिमा पढ़वाते रहो। अगर कलिमा पढ़ ले तो छोड़ दो, वरना वो झुक के जजिया ना दे, जजिया दे दे, ये सब। अरे यार मैंने कहा क्या है ये सब, उसमें है ये, अगर जब तक कि वो छोटे ना बन जाए तुम्हारे आगे और जजिया ना पे कर दे। वैसे भी मैंने जजिया के बारे में पढ़ा भी था बाकायदा, मुगलिया हुकूमत में, हिंदुस्तान पर मुगलिया हुकूमत तारीख है, उसमें जजिया के आता है। और ये जजिया मेरे को याद था, और कुरान मुझे नहीं पता था कि ये कुरान में भी है। लेकिन भाई आपके जब वीडियो देख के मैंने जजिया के वीडियो देखा तो कुरान में जगह, अरे भाई बाकायदा कुरान में भी जजिया के बारे में है। तो मुझे लगा यार ये सब तो है मतलब इस्लाम में जोर जबरदस्ती, तो ये सब मुझे अच्छा नहीं लगा कि क्या बैलेंस करके लोगों को कन्वर्ट करवाना। अगर सच्चा दीन है खुदा तो खुदा देख लेते, तो वो सही। अच्छा ये बताएं कि जो अब आपके जो ख्यालात हैं, क्या आपकी फैमिली में पता है आपके बारे में? नहीं नहीं पता के मरवाना क्या है अपना सर। अच्छा, वैसे भी मैं जहाँ पे नहीं बोलिए आप। हाँ बताएं। नहीं अच्छा, आप वैसे बताएं, भी मैं अपनी बात पूरी करें। वैसे भी मैं जिस एरिया में रहता हूँ वो कट्टर मोमिनों की एरिया है। सारे मतलब मुल्ले भी 5-6 किलोमीटर में फैले हुए हैं, बहुत सारे हैं। अगर तेरा सा भी डाउट हुआ ना तो फतवा निकलेगा, पकड़ो इसका और तौबा कराओ 3 दिन, तौबा ना माने तो उड़ा दो, जो भी होता है शरीयत लगा। अच्छा ये चीज मैंने अक्सर नोटिस की है कि जहां पर भी मुस्लिम आबादी बढ़नी शुरू हो जाती है वहां पे ना ये लोग अपना एक जाल बिछाते हैं वहां के लोगों को कट्टर बनाने के लिए। वहां पर मस्जिदें खोली जाती हैं और ज्यादा फिर उस एरिया में तबलीग की जाती है और उस पूरे एरिया को ना एक ऐसा बिल्कुल बहुत ही कट्टर सा एक पूरा माहौल बना देते हैं वहां पे। तो ये चीज मैंने मतलब बहुत ज्यादा नोटिस की है। जोर जबरदस्ती इस्लाम में है, पूरा है। बहुत जो ज्यादा भी जोर नहीं जबरदस्ती, बहुत मानता, ज्यादा। एक तो तबलीग जमात, ये लोग पीछे पड़े रहते हैं हर वक्त। जहाँ भी मिलेंगे रास्ते में नहाने में सलाम दे के शुरू हो जाएंगे। दिन के दावत, नमाज के बाद बैठना, दिन के दावत के लिए 5 मिनट अल्लाह के राह में बैठो, सवाब मिलेगा। अरे कुछ को इंसान को काम भी होता है। अरे ये लोग पकड़ के भी ले जाते हैं कभी कभी, और ये महफिल कर करके लोगों के पास से पैसे लूटना मौलवियों का, बस यही है। ये मुझे भी बहुत ज्यादा पकड़ के ले जाया करते थे और मुझे हर बार जाना पड़ता था। आए दरवाजा बचाया, चलो। तो मैं मना भी नहीं कर सकते, कोई काम भी है जरूरी, उसके बाद भी फिर वो यही कहते थे कि ये तो तुम जो भी कर रहे हो दुनिया में और ये तो बेकार की चीजें हैं, अपना अपना दीन सुधारो, दीन की तैयारी करो, आओ चलो हमारे साथ नमाज वमाज पढ़ लो। तो मैंने देखा कि जैसे मैंने पहले भी बता रखा है अपने व्यूअर्स को, तो मेरे बहुत सारे जो रिश्तेदार हैं ना, शिया रिश्तेदार भी हैं मेरे। तो एक जो मेरा कजिन शिया था, उसे मैंने देखा कि उसे नहीं लेके जाते थे और मुझे ले जाते थे। तो एक बार मैंने उससे पूछ लिया, मैंने कहा भाई तू क्या बोल देता है इनसे? तो उसने कहा कि मैं तो बोल देता हूँ कि मैं शिया हूँ। तो मुझे भी अच्छा आइडिया लगा। अगली बार जब वो आते थे, वो बड़े मतलब कट्टर टाइप के लोग हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने बोल दिया मैं तो शिया हूँ। वो चले गए चुपचाप। दूसरे ने कहा क्या कह रहे हैं, ये क्यों नहीं आ रहे? मैं कहा तो ये कह रहे हैं कि शिया। अच्छा शिया है, ऐसा आपस में उन्होंने बात की, आगे बढ़ गए। तो फिर ये ट्रिक मुझे काफी पसंद आई। फिर वो जब भी आते थे मैं हर बार उनसे यही कह दिया करता था कि मैं शिया हूँ, और शिया सुन के ही निकल जाया करते थे आगे। तो ये होता था। अच्छा एक हाँ, कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ नहीं, मैं अगला सवाल ही करूंगा आपसे। आप उसके पहले आप जो अगर आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो वो कहें आप। हाँ मतलब मैं पक्का प्रॉपर 5 टाइम्स नमाजी था। मैं नमाज पढ़ता था 5 टाइम्स। इवन दो मैंने रमजान में तरावी पूरा 20-20 रकात खत्म तरावी पढ़ता था। तहज्जुद भी मैं पढ़ता था, और तहज्जुद भी पढ़ता था, और तिलावत कलाम
और कुरान की तिलावत भी करता था, लेकिन मैं दुआ भी करता था यार, कुछ खास मतलब फर्क नहीं पड़ता था मुझे। कभी नहीं ऐसा लगा कि कुछ मदद हो रहा है मुझे, कि रूहानी मदद कुछ हो रहा है मुझे, कभी भी नहीं लगा मुझे यार। तब मुझे डाउट हुआ कि क्या है ये सब, कितने मतलब रो रो के नमाज पढ़ रहा हूँ, मतलब अपना पूरा सर घिस रहा हूँ नमाज में, पैर भी मेरा जो हो गया है, घुटने तक दर्द होता था नमाज पढ़ के, ऐसा था मेरा हाल। पूरा पक्का कट्टर मोमिन था। और एक वाकया बताऊं मैं, जब नुपुर शर्मा जी ने जब बोला था कि ये सब जो हुआ था इंसिडेंट, उसके बाद मैं इतना कट्टर मोमिन था कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। फेसबुक पे एक ट्रेंड चल रहा था, हैशटैग अरेस्ट नुपुर शर्मा। तो मैं वहां जाकर ये मतलब ट्रेंड में फॉलो कर रहा था कि हाँ यार, कैसे बोल सकते हैं ऐसे आदमी को, मतलब मोहम्मद साहब को कैसे बोल सकते हैं कि ये क्या वो क्या। तो मुझे बहुत गुस्सा आया। तो उस टाइम मुझे लगा कि यार, मैं अगर होता तो नुपुर शर्मा को उड़ा देता सर। मुझे ऐसा फील हो रहा था अंदर से, मैं ऐसा कट्टर मोमिन था। लेकिन बाद में जब वो जयपुर में जो कांड हुआ वो ट्रेलर के साथ, तब मुझे यार रियलाइज हुआ कि क्या एक इंसान के लिए जान ले रहे हो लोगों का। तब मुझे मतलब कुछ हुआ कि क्या है ये सब, मतलब मुझे मेरे अंदर के मतलब इंसानियत की जो होता है फीलिंग, वो हार्ट हुआ कि यार क्या है ये सब। बोल दिया तो बोल दिया, अरे कानून है देश का, कुछ होगा तो देखा जाएगा। तो मुझे लगा यार, जान ले लिया बंदे का, क्या किया जाए। तब मुझे मतलब काफी बुरा लगा। और आपकी एक वीडियो जो है एज ऑफ आयशा नाम से, वो वीडियो मैंने देखा। तो उसमें जो हदीस मुझे मिला वो शादी के एतबार से, मतलब हजरत आयशा की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शादी की। तो मैं वो हदीस वेरीफाई करके करा जब बुखारी का, तो मुझे लगा यार ये क्या है। तो ये तो इस्लामिक स्क्रिप्चर में ही लिखा है कि ऐसा ऐसा है। तो मतलब तो मुझे लगा यार, तो सही तो बोल रहा था लड़की, क्यों मतलब इतना हंगामा मचा रहे थे लोग। तो मुझे लगा यार, जो किताब में लिखा है अगर वही कोई बोल दे तो ये ब्लास्फेमी हो जाएगा, तो क्या है ये। तो बाद से मैंने वीडियो देखना शुरू किया, तो बहुत कुछ सीखा मैंने वीडियो से। जब जाकिर नाइक कहता है ना बैठ के कि जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, he married Aisha when she was 6 year old. सब सुभान अल्लाह कर रहे होते हैं उस टाइम पे। वही बात अगर कोई और बोल देगा तो प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, स्क्रिप्चर में लिखा है बात, तो कोई बोल दे तो ये ब्लास्फेमी हो जाएगा। तो ये लोग पागल हो जाते हैं कि हाँ, गुस्ताखी कैसे कर रहे हैं तुम नबी की शान में। यार मुझे बहुत ये अजीब लगता है ये सब। ये ना पता है, बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाइयों को ये बात नहीं पता। ये बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें इस चीज का इल्म होता है, कि हदीसों का इल्म होता है जिन्हें, और जिन्हें पता होता है कि ये बातें लिखी हुई हैं, उसके बाद भी वो उसे डिफेंड कर रहे होते हैं। ऐसे मतलब काफी कम लोग होते हैं। ज्यादातर को, बहुत सारों को नहीं पता होता है कि ऐसा भी कुछ हुआ है, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मसला है, बहुत ही बड़ा झूठ है जो क्लियर साफ नजर आ रहा है। इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक 50-54 साल का आदमी है, वो एक 6 साल की मासूम बच्ची से शादी कर रहा है, उसके बाद फिर हम उसे नबी कह रहे हैं। तो जरूर कहीं ना कहीं फिर हमारे अंदर कुछ है प्रॉब्लम कि हम उसे फिर भी नबी मान रहे हैं। हाँ, वैसे और ये जो बात है ना, वैसे ये जो बात है शादी वाला, ये किसी बचपन में तो कोई नहीं जानता ये सब। सिर्फ मुल्ले मौलवी जो होते हैं पढ़ते थे वो जानते हैं। वैसे भी मैंने बुखारी का दरस नहीं लिया, मैंने पहले से ही छोड़ दिया। मतलब इस्लामिक पढ़ाई, मिशकातुल मसाबिह तक मैंने पढ़ा, जो हदीस होता है, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। लेकिन मुझे अरबिक आती है, इसीलिए मैं मतलब हदीस में पढ़ सकता हूँ। तब मैं जब अच्छा अच्छा। इंटरनेट पर जाकर सर्च करता था कि यार, मैंने देखा कि हाँ, तो सही तो है, हदीस में भी है, सही बुखारी के सियासी की हदीस सही बुखारी में है। तो यार मुझे लगा अरबी कि समझ यार, समझ लेते हो आप अरबी? नहीं समझता नहीं, पढ़ सकता हूँ, उतना समझ नहीं आता कि मीनिंग अच्छा समझ अच्छा नहीं आता। अच्छा। वो तो खैर हमारे हमारे भी साथ है। मैं भी हाँ, अब तो खैर, अब तो मैं बहुत पढ़ भी नहीं पाता इतने अच्छे से, क्योंकि काफी टाइम हो गया कुरान वुरान पढ़े हुए। मीनिंग कुछ तो आयतें आजकल वगैरह गूगल आती सर, गूगल हाँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल लेते, कोई बात नहीं है तो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाँ, वही असली प्रॉफिट है मेरा। बिल्कुल गूगल बिल्कुल। से ही मैंने नॉलेज लिया है। वही इंटरनेट ही होगा मतलब इस्लाम का विनाशकार।
ये बात सच है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जब कोई इन चीजों के खिलाफ बात करता था तो उसे दबा दिया जाता था, डरा दिया जाता था, मार दिया जाता था, ये सब होता गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर्तन से जुदा, सर्तन से जुदा, ये नारा लगता था। बिल्कुल, आज भी लगता है, लेकिन ये है कि आज ये ना उनके हाथ बंद गए हैं। अब उन्हें पता है कि यार ऑनलाइन बंदा बैठ के पढ़ रहा है, पता नहीं कहाँ है, कहाँ बैठा हुआ, कुछ नहीं जानते, सिर्फ आवाज से क्या पता लगा ले। तो ये तो है, इंटरनेट से और बहुत ज्यादा लोगों को फायदा हुआ है। और नमाज जो है, नमाज को लेकर मैंने एक सर्च किया था, तो मुझे काफी इंटरेस्टिंग, मतलब ज़ोरोस्ट्रियन रिलीजन का, जो ज़ोरोस्ट्रियनिज्म रिलीजन का एक बुक मिला मुझे, ज़ेन अवेस्ता, उसमें 5 टाइम्स प्रेयर का है उनका। और जब मैंने वो मेरा जो कहानी है, सुभान अल्लाज़ी अस्रा बिअब्दिल लैला मिनल मस्जिदिल हराम इला मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरिय्यहि मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर, तो मैं ये पढ़ता था। तो मतलब उसमें तो पूरा वाक़या नहीं मिलता मेराज का, वो तो हदीस और तारीख का है, या कुरान में सिर्फ ये आयत है जो इसरा के एतबार से आता है, तो रिगार्डिंग आता है। तो मैं वर्ड्स में कुछ ज्यादा नहीं है, बस हाँ उसमें इतना ही है हाँ कि और वो है अल्लाह की जात जो ले गई अपने बंदे को एक ही रात में घुमा मस्जिद लाए हराम से मस्जिद अक्सा तक, हाँ, ताकि उसको कुछ निशानियां दिखा सके। हाँ ताकि उससे कुछ तो निशानियां दिखा सके। हाँ, तो मैं उस रिगार्डिंग मेरे को एक और रिलीजन का, वो अड्डा बिराफ है, वो जो और मदद से मिलने गया था ड्रीम नाइट जर्नी में, तो वो भी गया था, वो 5 टाइम प्रेयर्स मतलब गिफ्ट लेके आया था अपने घर से। तो मुझे, मैंने वो स्टोरी देखा और ये स्टोरी देखा, काफी सिमिलर लगा मुझे, और ये बुक भी पुराना है। तो मुझे डाउट हुआ यार क्या है, कॉपी तो नहीं किया इन लोगों ने। तो मुझे मतलब शौक इसलिए ज्यादा हो कि स्टोरी है, सारे के सारे वो हदीस और तारीख में है। तो ये स्टोरी पढ़ने के बाद मेरा नमाज भी मुझसे छूट गया, नमाज छूट गया मुझसे। 5 वक्त नमाज पढ़ता था, 4 वक्त छूट, जैसे जुम्मे में जाता हूँ अभी, जाके बस मस्त मलंग गाना गा के आता हूँ, मजा आता है बस। ये सीन मेरा। और कभी भी रो देता हूँ कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, मतलब मजबूरी में क्या क्या करना पड़ रहा है। कभी हंसता हूँ, कभी गाली भी देता हूँ, कभी गाना गाता हूँ, और दुआ में ये मांगता हूँ क्या अल्लाह मियाँ आपने मुझसे धोखा किया, आप तो झूठे हो, ऐसे दुआ करता हूँ। अच्छा, एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे वैसे भी आपने बताया है, ये कवर कर दिया है आपने, फिर भी मैं थोड़ा सा और जानना चाहूंगा इस बारे में कि अगर जैसे जिस टाइम पर आप मोमिन थे और किसी से इस्लाम के बारे में आपने कभी गलत सुना, तो किस तरह की फीलिंग आपको आती थी? मतलब अदर रिलीजियंस बोलते थे, कोई मुसलमान तो नहीं बोलता था, बोलेगा भी नहीं। हाँ, वो अदर नहीं रिलीजन बोलता के है बारे में, हाँ, अदर रिलीजन्स के लोग जब बोलते थे, मतलब जो भी हो अदर रिलीजन, तब मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि क्या मतलब सबसे सच्चा दिन के बारे में गलत सलत बोल रहे हैं। तो मुझे मेरे अंदर से इतना फील आता कि कुछ अगर मैं उनके साथ कर देता तो कैसा लगता। तो ये सोचता था मैं, मतलब एकदम अंदर से माइंड सेट कट्टर था मैं। ये अक्सर, ये पता है, ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा है क्योंकि काफी मोमिन लोग हमें अभी भी सुन रहे होंगे और बाद में भी सुनेंगे, तो उन्हें ये चीज पता चलनी चाहिए कि जो आज जिस तरह की फीलिंग उन्हें आ रही है हमारी बातों को सुनने के बाद, क्योंकि हमें भी दुनिया भर की चीजें कही जाती हैं, दज्जाल का फितना और ये इसका एजेंट उसका एजेंट, यहूदियों का और पता नहीं किस किस का एजेंट, खैर हमें बता दिया जाता है। तो उन्हें इस चीज को थोड़ा, मतलब उन्हें थोड़ा लगेगा, उन्हें समझना चाहिए इस चीज को कि जैसा आपको फील होता था ऐसा ही उन्हें फील हो रहा है, लेकिन आप में और इनमें फर्क इतना है सिर्फ कि जो कुछ आपने हमसे समझा उसे जाकर आपने वेरीफाई किया, आपने मेरी वीडियो देखी, जाकर आपने उसे वेरीफाई किया। और यही एक समझदार इंसान की पहचान है कि जब भी आप कुछ भी आपको पता चले, जरूरी नहीं है आपके मजहब के बारे में, वो किसी भी कोई चीज के बारे मतलब में, कोई इंसान जो सामने से कुछ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, उसको वेरीफाई किया जाए पहले, उसके बाद मानना या ना मानना वो आपकी मर्जी। मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो मैंने वीडियो देखा, सबसे सही तरीका है। हाँ, तो मैंने वीडियो देखा और अंधा विश्वास कर लिया, ऐसा नहीं है। मैंने जाके वेरीफाई किया कि यार जो भी बोल रहा है वीडियो में कि मतलब
सही बोल रहा है या गलत। तो मुझे जो सही लगा, मैंने देखा हाँ ये तो सही है, तब मुझे यकीन हुआ कि यार ये तो इस्लामिक स्क्रिप्चर में भी लिखा है। तो हाँ ऐसा है मेरा। अच्छा, थोड़ा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे डाउट्स वगैरह हुए आपके मन में, तो कभी उन्हें क्लियर करने की कोशिश की? जैसे आपने वेरीफाई किया, उसके बाद कभी आपको लगा किसी मुफ्ती वगैरह के पास जाके, किसी मौलाना के पास जाके उसे क्लियर करें, ऐसा कभी करने की कोशिश की आपने? नहीं नहीं, मुझे पता है वो क्या बोलेंगे, जलेबिया। चलिए, देख सकते हैं। बहुत घुमाते फिराते क्योंकि हैं। हाँ, इंटरनेशनल मुफ्ती जो होते ऑनलाइन पे बयान मारते, वही तो जलेबिया बनाते। और गली गली में जो मुफ्ती है वो तो और बड़े बड़े जलेबिया बनाएंगे। सही बात है। अक्सर यही होता है, अगर हम किसी मुफ्ती मौलाना के पास ये सवाल लेके जाते हैं, तो या तो अभी जैसे एक इंटरव्यू मैंने किसी का लिया था, तो एक हदीस थी, उसमें हदीस में ये था कि जब एक नबी की वाइफ ने एक गुलाम औरत को आजाद कर दिया, तो बहुत खुश हुई मैमुना और ने। जाके, मैमुना, हाँ, तो जाके उन्होंने रसूल अल्लाह से ये बात कही कि मैंने एक गुलाम को आजाद कर दिया। उन्हें लगा खुश होंगे, भाई पैगंबर है ये तो। पैगंबर तो दुखी हो गए सुन के, और बोले कि ये तो तुम्हें अपने अपने चाचा को गिफ्ट कर देना चाहिए था इसे। तो वो इस हदीस को हाँ, लेके वो बंदा गया किसी अपने लोकल मौलाना के पास, तो मौलाना ने कहा ज्यादा सवाल नहीं करते, निकल जाओ यहाँ से। वो दुआ भी है, अगर डाउट हुआ मन में तो ये दुआ पढ़ लो। वो दुआ मुझे याद नहीं है, लेकिन हाँ वो दुआ पढ़ लेने से क्या होता है, डाउट्स क्लियर हो जाता है। मतलब आपके अंदर ईमान अगर है और ईमान, डाउट आ गया तो आप ये हाँ, दुआ पढ़ लो। वरना अगर ऐसा डाउट आता है तो आपका ईमान कमजोर है। मतलब इंसान के जो दिमागी सोच जो होता है उस पर इस्लाम एक ब्लॉक लगा देता है कि आप इतना तक ही सोच सकते, ज्यादा सोचोगे तो आप ईमान से बाहर आ जाओगे। वैसा ही है। अच्छा, एक सवाल आप मुझे ये बताएं, इसका जवाब दें आप, कि क्या जो आपने ये इस्लाम छोड़ा है, ये क्या आपने मौज मस्ती करने के लिए छोड़ा है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये अक्सर देखो, ये ना एक हाँ ये लॉजिक। गलतफहमी होता है, हाँ पता है, मोमिनों का गलतफहमी होता है कि ये लोग इस्लाम चल रहे हैं कि मौज मस्ती कर सके, अय्याशी कर सके। मैंने अच्छा, ये इस्लाम बताओ। इसीलिए चुना, इस्लाम इंसानियत के खिलाफ होता है पूरा का पूरा। इस्लाम जोर जबरदस्ती करता है लोगों के ऊपर। इस्लाम में लोंडियों की कॉन्सेप्ट है, इस्लाम में फेक साइंस के खिलाफ बातें हैं। ये एक कॉन्सेप्ट आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है कि ये जो अल्लाह का इस्लाम है और जो मुल्ला का इस्लाम है, ये कुछ अलग है। ऐसा कुछ है? थोड़ा सा इस बारे में बताएंगे आप? अल्लाह का इस्लाम अलग है, जो रियल इस्लाम है, और हाँ, जो मुल्ला का इस्लाम है वो अलग है। उस पे मतलब ये बता सकता हूँ कि मैं सिचुएशन के हिसाब से रंग बदलना है। जो मुफ्ती बोलना होते हैं, जहाँ पे जिसको जैसे समझा सके, जैसे जलेबिया बना के समझा सके वैसे ही करते हैं। जबकि ओरिजिनल में कुछ भी लिखा हो, अगर वो लोग कुछ बना के भी बोल देंगे लोग सुन लेंगे आराम से, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा सुनने वालों को। क्योंकि अगर आप बोल नहीं सकते उनके मुंह पे मुफ्ती मौलाना के, आपको काफिर तकमा दे देंगे कि अरे तुम तो काफिर हो गए हो, तो निकलो यहाँ से। तो ऐसा है। अगर जो लिखा है अगर उन वो लोग उसको बिगाड़ के भी बोलेंगे तो लोगों को मानना ही पड़ेगा। तो लोग तो ये जानते नहीं कि क्या लिखा है, और जनरल लोग जो होते हैं उनको तो पता नहीं होता कि क्या लिखा है क्या नहीं। तो वो मतलब वो नहीं कर पाते वेरीफाई। ऐसा है। और अल्लाह का अल्लाह के बारे में हंसी आती है अब। अच्छा। खैर कोई नहीं, अल्लाह मियाँ तो आप पूरी बेचारा, भड़ास निकाल सकते हो। नहीं अल्लाह मियाँ तो बेचारा बेकार में फंसे हुए हैं। सारे तो खेल मोहम्मद साहब का है। वो अल्लाह मियाँ तो उनके बेचारा है। उनके कंधे पे रख के बंदूक चला दी उन्होंने। हाँ वो तो बेचारा कहाँ पे कहाँ नहीं, किसी को नहीं। अच्छा, ये कुछ ट्रेन व्रेन आ रही है शायद उनके पीछे। अच्छा, एक सवाल मेरा ये था आपसे, कि जैसे आपने बताया कि जिस तरह के मतलब आप
माहौल वगैरह में रहे हैं, बहुत ज़्यादा कट्टरता होती है और बहुत ज़्यादा ये भी इसके अंदर किया जाता है, मतलब जैसे आपने 50% आपने कुरान भी याद किया और बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कट्टरता भी थी। तो ये जो कट्टरता का सोर्स है, ये मुझे आपसे थोड़ा जानना था कि ये कहाँ से इतनी कट्टरता लोगों में भरी जाती है, इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता पाएं। देखिए, कट्टरता का क्या है, इस्लाम मतलब बचपन से जो बच्चे होते हैं उनको इस्लाम के बारे में पढ़ाया जाता है। कलिमा तैयबा ये सब पढ़ो, कलिमा शहादा ये सब पढ़ाया जाता है और हर घर में इस्लाम में सिखाया जाता है। मैं कह सकता हूँ मुझे भी सिखाया गया था। मतलब जो आपके आसपास जो होते हैं, आप जिस भी मतलब कंडीशन में रहते हैं वहाँ पे अगर इस्लाम है तो आपको सिखाया जाएगा कि जो रिलीजन के लोग हैं वो ईमानदार नहीं है, वो नापाक होते हैं। ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला जाता है, मतलब छोटे से बच्चे के अंदर ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोला जाता है। तो इससे मतलब बच्चों के दिल में कट्टरता आती है कि अरे यार ये तो मुस्लिम नहीं है, मतलब ये गंदा है, ऐसा बोला जाता है। जो मेरे अंदर भी था, लेकिन हर मोमिन के अंदर होगा ये, बोलेगा नहीं लेकिन होगा। और कट्टरता के बाद जो है मतलब आप ये कह सकते हो कि आ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू, कोई माबूद नहीं है अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं अल्लाह के सिवा। ये जो बात है ये बहुत खतरनाक कट्टरता लाती है अंदर में। बाकी रिलीजन्स के जो मतलब वो गॉड से आइडल से जो वो लोग पूछते हैं वो सब झूठे होते हैं, अंदर से ऐसा लगता है, क्योंकि कोई माबूद नहीं अल्लाह के सिवा। ये आप जब पढ़ोगे तो आप जितने भी है गॉड्स जो भी है वो सब आपको फेक लगेगा। वही से कट्टरता मतलब अंदर आती है लोगों में। वाहदाहु ला शरीका लहू, वाहदाहु ला शरीका लहू, तार अल्लाह के कोई शरीक नहीं है, मतलब जो भी शरीक करेगा वो शिर्क करेगा और शिर्क सबसे बड़ा गुनाह होता है। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ आपको मतलब कुछ लगता है आपको कि ये जो हमारी एक्स मुस्लिम मूवमेंट है इसका कुछ असर कहीं पे आपको दिखता है, कहीं पे बात होती है, जैसे आप नमाज पढ़ने जाते हैं? हाँ, बात तो नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा बात करने में, लेकिन आजकल क्या है, सब हर कोई इंसान मोबाइल चलाता है, इंटरनेट चला रहा है आजकल। तो कोई ना कोई किसी ना किसी इंसान ने तो वीडियो देखा होगा जरूर, भले वो मतलब बोलता नहीं लेकिन देखता है वीडियो। और ऐसे बात मतलब किसी को बात करने ऐसे इस मुस्लिम के बारे में वो नहीं सुना मैंने। वो इसलिए भी नहीं लेते ना नाम कि अगर वो सीधा सीधा नाम लेंगे और कहेंगे कि आजकल इस तरह की एक मूवमेंट चल रही है, तो उन्हें इस बात का डर है कि फिर ऐसा ना हो कि लोग जाके सर्च करने लग जाएं, वो नुकसान हो जाएगा उनका। हाँ, ये डर होता है, ये डर होता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं यार उसका नाम ना लो, इससे बेहतर ये है कि इन्हें और ज्यादा कट्टर मजहबी बना लो। वो इस कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ये एक और मैंने अभी इंटरव्यू लिया था, वो बता रहे थे कि कुछ टाइम से ऐसा होने लगा है कि कट्टरता वो और ज्यादा भरने लगे हैं। जो हमारी जुमे की नमाज होती है ना, उसके बाद जो फिर वो खुतबा वगैरह होता है। हाँ, खुतबा। हाँ, तो खुतबे में वो खुतबा मतलब जुम्मे में पूरा घंटा लिया जाता है, उसमें खुतबा पढ़ाया जाता है, उसके बाद भी बयान होता है। तो वही से मतलब कट्टरता भी भरा जाता है अंदर। कोई कोई तो मुफ्ती मौलाना ऐसे भी होते हैं, कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, मतलब जहाँ पे ताकत में है वो लोग वो ज्यादा बोलेंगे और जहाँ पे कमजोर है वो लोग ऐसे ही बस रहेंगे, खुतबा देंगे और निकल लेंगे, ऐसे है। हाँ, ये डिपेंड करता है कि वो कहाँ रहते कंडीशन हैं, के हिसाब से। कंडीशन के हिसाब से। जैसे अगर पाकिस्तान वगैरह में होता है तो वहाँ पे खुल्लम खुल्ला फिर इस तरह की बातें होंगी, नफरत की बातें जिहाद होंगी, फी सबिलिल्लाह पूरा डायरेक्ट मारो। हाँ और इंडिया में होता है वो होता है कि क्या कुलिया सॉरी कुलिया अय्युल काफिरून ला अबुदु मा ताबुदून, ये चलता है। मतलब तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरा लिए, तुम जिसको मानते हो मैं उसको नहीं मानता। हाँ, वो चलता है। हाँ, वो जब तक नबी वहां पर थे, मक्का में थे, तो वो वाला इस्लाम लागू किया जाता है। और जब एक बार
जब एक बार अपनी संख्या बढ़ जाए उसके बाद वो मदीने वाला जो इस्लाम है फिर वो आ जाता है। बाद में जिजिया दो वरना इस्लाम कबूल करो, ये चाहते। अच्छा, मुझे ये जानना था वैसे कि क्या चीज आपको इस्लाम में ऐसी लगती है जो सबसे गलत है और जिसे मतलब बहुत जल्दी से इसे खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है? ऐसी क्या चीज है जो सबसे बुरी चीज है? सबसे बुरी चीज मैं बोल सकता हूँ वो जिहाद, जो इस्लाम के नाम से जिहाद चल रहा है और सब दुनिया जानती है क्या चल रहा है, वो सबसे गलत मुझे लगता है। और सेकंड मुझे लगता है लोंडी का कॉन्सेप्ट। और जो लोंडी का कॉन्सेप्ट है, जो सूरा है सूरा निसा, वो शादी में भी पढ़ते हैं काजी लोग। या या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरा। ये जो सूरा है इसमें सूरा 3 नंबर आयत में वो लोंडी का कॉन्सेप्ट है। तो यार ये मुझे बड़ा गलत लगा कि क्या है ये। और जिहाद और सेकंड लोंडी का कॉन्सेप्ट। जिहाद सबसे खतरनाक है इस्लाम में। कोई जिहाद इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है। कितने देश तबाह हो चुके हैं इस्लाम की जिहाद के चक्कर में। सही बात है। और किसी ने ना एक कार्टून बनाया था काफी सही लगा मुझे वो। उसमें उसमें ये था कि उसमें एक वो दिखाया था, एक मुल्ला साहब था, काफी कट्टर टाइप का, वो लेटा हुआ था और उसने एक पैर में तलवार पकड़ी थी और एक हाथ में तलवार पकड़ी थी। ऊपर कैप्शन लिखा हुआ था कि ये आखिरी बंदा रह गया आप दुनिया में इसलिए अपने आप से ही लड़ना है जिहाद नहीं रुकना चाहिए। हाँ, जिहाद फी सबिलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद करो। अच्छा, और क्या क्या वैसे चीजें आपको लगता है जो साइंस के खिलाफ या इंसानियत के खिलाफ चीजें हैं? क्या क्या चीजें? साइंस के खिलाफ तो मतलब पूरा कायनात बनाने वाला खुदा ने कुरान में गलत सलत कहते हैं कि यार ये सूरज जमीन के नीचे से जाता है अल्लाह के पीछे, अल्लाह के तख्त के नीचे और फिर निकलता है। यार ये मुझे बड़ा अजीब लगता है कि क्या है ये। और अल्लाह ताला सिर्फ सूरज और अर्थ को लेके बैठे हैं, बाकी जितने प्लेनेट्स है, गैलेक्सीज है, उनमें स्टार है, प्लेनेट्स है, उनके बारे में कुछ नहीं पता। सिर्फ अल्लाह ये सूरज और धरती लेके बैठे हैं। और आजकल इंसान जा रहे हैं, मार्स पे जा रहा है, इधर उधर मिशन कर रहा है। तो अगर क़यामत आ भी गई तो अल्लाह ताला तो धरती को तबाह करने में लग जाएंगे, उधर का क्या होगा। तो मुझे ये बड़ा फनी लगता है। अच्छा, नबी के बारे में क्या ख्याल है वैसे आपके? थोड़ा सा नबी के कैरेक्टर के बारे में बताएं। बस एक ही बात में बताता है, रसूलुल्लाह बड़े रंगीले थे। अच्छा क्या उन्होंने कुछ ऐसे काम किए, थोड़े से गिना पाएंगे? क्योंकि हमारे बहुत सारे मोमिन भाई सुनेंगे बाद में, उन्हें पता चलना चाहिए क्या क्या उन्होंने काम किए। मजे की बात ये है, हाँ, मजे की बात ये है रसूलुल्लाह जो भी जरूरत होता था तो उनका अल्लाह मियाँ ऐसे आयत तो उतर देते थे और रसूलुल्लाह का काम भी बन जाता था आयत के चक्कर में। तो रसूलुल्लाह ने जो खेल खेला, मतलब हजरत खादिजा से शादी, उसके बाद उनको कुछ जरूरत नहीं, मतलब खादिजा से शादी करने के बाद उनको कोई शादी की जरूरत नहीं पड़ी। और वो रहते, जब खादिजा मतलब मर गई तो उनको शादियों पे शादी करने लगे। तो ये मतलब बड़े रंगीला किस्म के मुझे कैरेक्टर लगा रसूलुल्लाह का ये। मतलब पहले उनका पंगा नहीं चलता था खदीजा के सामने, बाद में खदीजा मरने के बाद उनका शुरू हो गया। क्योंकि उनके टाइम पे तो उन्होंने कोई शादी की नहीं ना। हाँ, और जो चली नहीं उनकी, इसीलिए वो एम्प्लॉय थे ना उनके यहाँ काम करते थे। तो प्यारे से बच्चे तो थे वो। हाँ, प्यारे से बच्चे थे। और बाद में रंगीले के साथ उन्होंने लाइन लगा दी उन्होंने। बाद में रंगीले बन गए। अच्छा, ये बताएं, क्या आज के वक्त में इनके मजहबों की जो इन्हें फॉलो करने की इतनी ज्यादा वो दी जा रही है, क्या मतलब सच में जरूरत है मजहब फॉलो करने की?
अच्छी बात है। क्या अगर लगता है आपको? मुझे इस्लाम में मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होता अगर इस्लाम को रिफॉर्म हो सकता। इस्लाम में रिफॉर्म का कॉन्सेप्ट नहीं है। जो भी जैसा भी है उसको आपको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानेंगे तो आप काफिर है। और काफिर की सजा, अगर दिन बदल दे, मन बदला दीन फाक्तलू, उसको कत्ल कर दो जो अपना दिन बदल दे। आप खुल के इजहार भी नहीं कर सकते थे आप इसको मानते, इस्लाम को नहीं मानते। अगर आपने इजहार कर दिया तो गए काम से आप। तो ये है मेरा। और अगर रिफॉर्म का भी सिस्टम नहीं है इस्लाम में, जो भी है ता कयामत तक वो रहेगा। कुरान हदीस जो भी है। अच्छा, ये आपको लगता है कि अब कुछ रिफॉर्म आ सकता है? हमारी जो ये मूवमेंट चल रही है और अब इसमें बहुत ज्यादा हाँ हम लोग देख रहे हैं कि आए दिन अब इस्लाम छोड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि हाँ, ये जो कॉन्सेप्ट है जो अरब चला रहा है, क्या ये घुटनों पे आएगा इस चीज को देख के? रिफॉर्म आ होगा आगे? सकता है अगर हर इंसान अगर इस्लाम को इस्लाम को पढ़े, खुद से समझे, तब अंदर से रिफॉर्म आ सकता है। लोग बदल जाए, मतलब लोगों को ऐसा लगे कि हाँ यार ये गलत है इस्लाम में, इसको हमें मानना नहीं चाहिए, इसको हमें बदलना पड़ेगा। तो हर कोई अपने अंदर से सोचे तो रिफॉर्म हो सकता है। वरना ये तो राइट। जो भी एजेंट बैठे हैं हमारे, जो भी है अल्लामिया के एजेंट, वो तो मानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं ये दीन है, ये कैसे रिफॉर्म हो सकता है। अगर पब्लिक, अगर जो इस्लाम को मानने वाले जो पब्लिक है, अगर वो मन ही मन अगर वो एजुकेट हो इस्लाम को लेकर, तब रिफॉर्म हो सकता है। अच्छा, मदरसों का इसमें आपको क्या लगता है कि अगर मदरसे बंद हो जाएं और बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जाए तो क्या उससे कितना फर्क पड़ेगा इन चीजों पर? बहुत फर्क पड़ेगा, कट्टरता खत्म हो जाएगी। बहुत फर्क पड़ेगा, मदरसा से ही कट्टरता आता है। जो भी मुल्ले मौलवी मदरसा के पढ़ के आते हैं वो सिर्फ बेवकूफ बनाने में लगे रहते हैं, और जहाँ पे उसको ताकत आ जाती है तो शुरू काम जिहाद का। हाँ, वैसे ये भी सच है कि एक अगर जैसे कोई मदरसे से पढ़ लिख लेता है ना, कोई मौलाना बन गया है, मुअज्जिन बन वो गया है, बेवकूफ बनाने मुफ्ती में बन लग गया, जाता है। हाँ, फिर उसका ये भी है, मतलब वो फंस भी जाता है। अगर वो एक बार सच्चाई जानने के बाद वहां से बाहर निकलने की भी कोशिश करे ना, तो वो नहीं निकल पाएगा, तो क्योंकि वो अपनी उनका पूरी जो बड़े जिंदगी है दे उनका दिया। गले मार देंगे। हाँ, वो भी है, और जो दूसरा बड़े ये लोग भी है है कि फिर वो कहाँ से तो कमाए खाएगा बेचारा, तो उसका कमाई का जरिया भी तो हाँ वही है ना। हाँ ये भी है, क्योंकि हाँ, एक ये हमारे, पॉइंट है। हाँ हाँ, जब एक पाकिस्तान के ना एक काफी बड़े स्कॉलर हैं, और उनका फोटो भी देखा है मैंने, वो देख के नहीं लगता वो बिल्कुल भी कि वो अंदर से एथीस्ट है वो। और उनका स्कूल भी है, स्कूल भी चलाते हैं वो, और लेकिन वो एथीस्ट हैं, तो उनसे मेरी ऐसी बात होती रहती है। तो वो कह रहे थे कि मैं तो बच्चों को सिखाता हूँ कि वो सवाल करना सीखें। कह रहे उनका घर उसी स्कूल से चल रहा है, पूरा इस्लामिक एजुकेशन ही दे रहे हैं, सब वही कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं हाँ नहीं कर सकता ना उसे बंद, क्योंकि मेरा तो घर ही उसी से चल रहा है। लेकिन वो ये कह रहे थे कि मैं अंदर से ना ये कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम बच्चों को सवाल करना तो सिखा ही दूं, कि चीजों पर सवाल करना सीखो। तो ये भी हाँ, काफी सही सवाल चीज है। सवाल बहुत जरूरी है, सवाल बहुत जरूरी है। इस्लाम में सवाल नहीं पूछ सकते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सवाल पूछेंगे तो आप काफिर। अगर जिस दिन सवाल हर कोई इंसान, हर मुसलमान, हर मोमिन मौलाना मुफ्ती मौलवी से जब सवाल करेगा, तब मतलब कुछ होगा। सवाल पे सवाल जब होंगे तो उनको जवाब देना पड़ेगा, लोग जवाब मांगेंगे। राइट। अच्छा, ठीक है, अब ऑलमोस्ट अब हमारा टाइम हो चला है स्ट्रीम को बंद करने का। तो लास्ट में कोई मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे, खासकर बस जो हमारे एक मोमिन हैं उनके लिए कुछ स्पेशल मैसेज आप जरूर देना। मोमिन भाइयों को एक ही मैसेज देना है कि अपनी दिमाग किसी मुल्ले मौलवी के पास गिरवी ना रखे। अपने दिमाग को अपने हिसाब से यूज करे, नॉलेज के हिसाब से यूज करे, अपने दिमाग खुद से सोचे, और किसी की बात में अंधा विश्वास ना करे, और इस्लाम को खुद से जाने, खुद से पढ़े। और मजहब हमारे ईगो से जुड़ा होता है, तो इसीलिए आप अपना ईगो हटाओ और नॉर्मल होके, न्यूट्रल होके, एक इंसान के दिमाग से आप इस्लाम को पढ़ो। इंसान के दिमाग से आप इस्लाम को पढ़ो, तो आप खुद सच्चाई आपके आंखों के सामने उभर कर आएगा। तो बस यही मेरा मैसेज है।